श्री शिवाय नमस्तुभ्याम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और कल है वैशाख का शनिवार। वैशाख के शनिवार पर बहुत ही प्यारे से उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वैशाख के पवित्र महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तपती धूप होती है, आग उबलती लहर होती है और इसी पवित्र महीने में बहुत ही प्यारा सा उपाय आपको करना है। कल वैशाख के शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, वैशाख का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जो कि जीवन के भाग्य का उदय करते हैं। आज के इस वीडियो में वैशाख के इस महीने में भाग्य को चमकाने के लिए बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में 3 विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि आपको शनिवार के दिन यानी कि कल करना है। देखिए ये जो उपाय हैं आपके शरीर में तेज की वृद्धि करेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करेंगे, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। धन संबंधित परेशानियां भी दूर होगी, कर्ज की परेशानियां भी आपकी दूर होने वाली है। देखिए, वैशाख का पूरा महीना और शनिवार का दिन, वैशाख का महीना होता है भगवान विष्णु को समर्पित और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विशेष है बीमारियों को दूर करने के लिए। देखिए, क्या करना है समझना। पीपल का पत्ता लेना है, शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लेना है। ठीक है, पीपल का पत्ता आप तोड़ सकते हो, शनिवार का दिन है, पीपल को आप स्पर्श भी कर सकते हो, पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हो। पीपल का आप जो पत्ता लोगे वो कोमल पत्ता लेना है, आपको कड़क पत्ता नहीं लेना है, समझ रहे हो। जमीन पर गिरा हुआ पत्ता भी उपयोग में ले सकते हो, शुद्ध जल से साफ करके उसका भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन पीपल का पत्ता जो है वो नरम होना चाहिए। मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है, कड़क पीपल का पत्ता नहीं लेना है। तोड़ सकते हो, यदि आपके पास पीपल का पत्ता नहीं है जमीन पर गिरा हुआ तो आप पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हो। ये उपाय रोग मुक्ति का विशेष उपाय है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होगा, चाहे नेत्र संबंधित रोग हो, चाहे आपको बार बार कोल्ड कफ हो जाता हो, सर्दी हो जाती हो, खांसी हो जाती हो, या जिन लोगों के शरीर के अंदर कोई ना कोई परेशानी चलती रहती हो, हार्ट संबंधित परेशानी, लीवर संबंधित कोई परेशानी, किडनी संबंधित कोई परेशानी हो, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखो, करना क्या है, एक पीपल का पत्ता लेना है और साथ में लेना है 1 चम्मच पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन का उपयोग करना है इसमें। पीपल के पत्ते के ऊपर जो चिकना वाला साइड है ना, उस जगह आपको पीला चंदन आपको रख देना है। पीला चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। गंगा जल हो तो गंगा जल मिला सकते हो, या आप गुलाब जल भी इसके अंदर मिला सकते हो। देखो, और साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। आ गई आपको बात समझ में। अब आप ये उपाय करोगे तो आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में आपको ये पीला चंदन लेना है। पीपल के पत्ते के ऊपर से अनामिका उंगली से आपको पीला चंदन उठाना है थोड़ा सा, और आपको पार्वती माता और भगवान शिव जिससे जुड़े होते हैं वो है कटी भाग। हम सबको मालूम है शिव शक्ति वाला उपाय हम करते हैं, तो इस कटी भाग के 3 चारों तरफ आपको ये पूरी लाइन घुमा देनी है पीले चंदन की। आ गई आपको बात समझ में। पीला चंदन लेना और पूरे कटी भाग के वहां पर घुमा देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने पीला चंदन कटी भाग पर लगाया है वो पीला चंदन वापस से जितना निकल जाए उसी उंगली से आपको निकालना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देना है। इतनी यही बात समझ में। अब आपको क्या करना है, जो पीला चंदन आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाया है उसी पीले चंदन को वापस से निकालना है। समझना, पीले चंदन को वापस से निकालना, और आप जो पीपल का पत्ता जिसके ऊपर आपने पीला चंदन रखा है वहीं पर आपको ये वापस से पीला चंदन निकाल करके उसमें लगा देना है, डाल देना है। आगे इतनी बात समझ में। पहले कटी भाग पर लगाया पीला चंदन, फिर वहां से निकाला, जितना निकल जाए, ऐसा नहीं पूरा निकलना चाहिए, जितना भी निकल जाए, और उसके बाद आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा दिया। फिर वहां से वापस से पीला चंदन उठाया थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो पीला चंदन आपके पास पीपल के पत्ते के ऊपर जितना भी बचा है उसमें थोड़ा सा आपने ये मिला दिया, चढ़ा हुआ पीला चंदन आपको मिला देना है। अब आपके पास 1 लोटा जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आगे इतनी बात समझ में। अब ये जो पीपल के पत्ते के ऊपर जो पीला चंदन है ये आपको घर पर लेकर के आ जाना है, भगवान शिव से प्रार्थना करके। घर पर ले जाने के बाद जो भी व्यक्ति रोगी है उसकी नाभि पर इसको लगाना है। मात्र 1 बिंदी आपको लगाना है नाभि पर, उस व्यक्ति के सारे रोग दूर हो जाएंगे। अगर
गले में कोई प्रॉब्लम है, कंठ में कोई प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है तो गले पर भी एक टिक्की लगा सकते हैं। नेत्र संबंधित कोई परेशानियां है तो नेत्र के ऊपर जो है, पलकों के ऊपर भी आप ये जो पीला चंदन है ये लगा सकते हो। लेकिन इस उपाय को करने का एक नियम है कि ये उपाय जो भी व्यक्ति करेगा ना तो 9 दिनों तक पीला चंदन आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? जिससे कि आपको रोज उपाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीला चंदन 9 दिनों तक आपको लगातार लगाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ही पीला चंदन लेना, और पीला चंदन भी पीपल के पत्ते के ऊपर ही रखा रहना चाहिए। तो ये उपाय आप करिए वैशाख के शनिवार के दिन, और 9 दिनों तक लगातार इसका उपयोग करें। निश्चित तौर पर बीमारी आपकी दूर होगी, बीमारी में आपको आराम मिलेगा। बहुत प्यारा सा उपाय केवल और केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो उन्होंने बताया है वैसा ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तांबे का पात्र लेना है जिसके अंदर आपको जल भरना है। साथ में इसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डालना है, और इसके अंदर आपको 1 चुटकी काले तिल डालना है। हल्दी हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती है और काले तिल हमारे कष्टों को दूर करते हैं। काले तिल कर्जों से भी मुक्त कराते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि ये उपाय है शनिवार, वैशाख के शनिवार के, और ये उपाय आपको करना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। तो आपको क्या करना है समझना, आपको जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको जल अर्पित करना है। लेकिन कैसे? देखो, हर जगह पीपल के वृक्ष के वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो लेकिन वहाँ पर गंदगी हो तो ये जल वहाँ पर अर्पित नहीं कर सकते हो सके तो ऐसे पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना जहाँ पर मंदिर हो, पास में मंदिर हो, और ऐसे पीपल के वृक्ष के वहाँ पर ही, जैसे कि गार्डन में कोई पीपल का वृक्ष हो जहाँ पर पास में मंदिर हो, तो ऐसे देव वृक्ष के वहाँ पर अगर आप पूजा करते हो ना तो आपकी पूजा सफल होती है। तो ऐसे मंदिर के वहाँ पर जाना, और वहाँ पर आपके जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आपको जाना है, और वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको अर्पित करना है। कैसे करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है, और शनिवार के दिन आपको ये पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। देखो, पूज्य गुरुदेव ने बताया था जिसे आप जल अर्पित करोगे तो जो माटी होगी वो गीली हो जाएगी। समझ रहे हो? पीपल के वृक्ष की जो माटी है वो गीली हो जाएगी। तो आपका सीधा हाथ वहाँ पर रखना, स्पर्श करना, और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। और ये जो मिट्टी है, पीपल के वृक्ष की मिट्टी जो है उसका तिलक आपको करना है, उसका स्पर्श करना, उसका तिलक करना। और ध्यान रखना, हल्दी मिश्रित, काले तिल मिश्रित ये जो मिट्टी है, ये जो पवित्र मिट्टी है आपके भाग्य का उदय करने वाली है। ये मिट्टी आप आपकी नाभि पर भी लगा सकते हो। वैशाख के पवित्र महीने में पीपल के वृक्ष में डाला हुआ जल बहुत ही पवित्र हो जाता है। पवित्र मिट्टी की रज जो है वो अगर आप मस्तक पर लगाते हैं तो इससे आपका भाग्य का उदय होता है। तो ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के पहले पहले शनिवार के दिन। आ गई आपको बात समझ में? ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए समझना, ये जो उपाय है ये आपके शनि दोष को भी दूर करने वाला है, भगवान शिव को भी प्रसन्न करने वाला है, महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करने वाला है, भगवान शिव को भी प्रसन्न करने वाला है। मात्र 11 तिल लेना है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये उपाय विष्णु, लक्ष्मी, शनिदेव और भगवान शिव का उपाय है। देखो, ये जल आपको 2 जगह चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है समझना। काले तिल जो है जल के पात्र के अंदर डाल दिया आपने 1 चुटकी। अब आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना है, और पीपल के वृक्ष के वहाँ पर सबसे पहले आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख कर लेना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना है। फिर ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जप करना है। फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार जप करना है। और आधा लोटा जल आपको वहाँ पर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा मानी जाती है, इसलिए शनि दोष दूर हो, शनिदेव प्रसन्न हो, ऐसी कामना करते हुए आपको ये काले तिल आपको जड़ में अर्पित करना है। आ गई आपको बात समझ में? शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन आपको, शनिवार का दिन किसका होता है? हमारे शनिदेव का। तो इस प्रकार से आप उपाय करना, आधा लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। ठीक है। अब आधा लोटा जल जो बचा हुआ है ना वो आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है काले तिल मिश्रित जल। वैशाख के पवित्र महीने में कर्ज मुक्ति के लिए अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित करते हो ना तो बहुत ही शुभ होता है। ध्यान रखना, जो जल आप लोगे, तीनों उपाय में जो भी जल आप लोगे वो आपके घर के मटके का होना चाहिए। मटके का अर्थात
माटी का मटका होना चाहिए। और माटी के मटके का जो शीतल जल है, अगर वैशाख के पवित्र महीने में हम भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं या उपायों में उपयोग करते हैं, तो उसकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है, जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में स्पष्ट रूप से बताया है। तो ये उपाय आप करना, आपके घर में जो भी सुख शांति है वो निरंतर बनी रहेगी। आपके जीवन में जो भी ग्रह क्लेश है वो सब दूर हो जाएगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है, तो ये उपाय भी कर सकते हैं। तीनों उपाय बहुत ज़्यादा खास है। तीनों उपाय के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।